दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। चलिए आपको हम पहले एक बार लेसन प्लान दिखा देते हैं पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो वीडियो को स्लो मोशन में करके वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, या वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय सामाजिक विषय, वो विषय आपका इतिहास है, चक्र 3 है या जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे, अवधि 40 मिनट। उसके बाद प्रकरण है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। फिर अब सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जो पाठ योजना होता है, प्रत्येक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होता है ये आपके विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। चलिए हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला आपका सामान्य उद्देश्य है इतिहास के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने में योग्य बनाना, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना, छात्रों में रुचि, मॉडल और रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना, छात्र में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा ज्ञानात्मक। छात्र हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र हड़प्पा सभ्यता के विषय में बता सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे चित्र, मॉडल, रोलर बोर्ड आदि। फिर शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में आपका व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका पूर्व ज्ञान, आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रस्तावना प्रश्न होता है। प्रस्तावना प्रश्न निकालना सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, इसी में कठिनाई होती है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, फिर छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है आपको, एक नहीं लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं, छात्र भी होते हैं, छात्राएं भी होते हैं, इसलिए छात्र छात्राएं क्रिया लिखना है। पहला प्रश्न है, पंजाब किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु। सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप क्या और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद आप डालेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सब मिलकर हड़प्पा सभ्यता के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण 1 करना होगा आपको। इसमें आप शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन करवाया, जिसमें एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी गई। इस सभ्यता में अधिकतम स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों घाटियों में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकला। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा, आपको बोध प्रश्न करना होगा। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। पहला है, हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा की विस्तृत खुदाई से क्या निकला? शहर। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 2 होगा, इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। सुव्यवस्थित नगर योजना के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व अन्य प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के लोग निर्माण की कला से परिचित थे। नगर की सड़कें व गलियाँ सीधे और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर शासन के अंतर्गत नगर की सफाई व स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता था। भवन निर्माण कौशल उत्तम था। प्रत्येक घर के बीच एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। इसके प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नानागार का उचित प्रबंध था। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। पहला है, किसके अंतर्गत नगर की सफाई पर ध्यान दिया जाता था? नगर शासन। भवन निर्माण कौशल कैसा था? उत्तम था। हड़प्पा कालीन लोगों का रहन सहन कैसा था? एक बार समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका
प्रस्तुतिकरण 3, शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इस वाले कारण में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। हड़प्पा वासियों का रहन सहन, यही समस्यात्मक आया था, तो यही शिक्षण बिंदु हो जाएगा। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन पदार्थ थे। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब, पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चौंदड़ों से प्राप्त हुआ था। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? चावल, जौ, गेहूं। ये लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? सूती, ऊनी। इनके पालतू पशुओं के नाम थे गाय, भैंस, बकरी। हड़प्पा के लोग व्यापार कैसे करते थे? यह आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षा बिंदु छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। शिक्षा बिंदु हड़प्पा वासियों का व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते थे कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। इसके बाद आपका सैंपट कार्य आएगा। सैंपट कार्य अब आप ऐसे लिख सकते हैं या एक ऐसे कॉलम बना के और ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आप सैंपट कार्य लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक चार्ट जो है यहाँ पे इसको ऐसे ही चिपका दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जो मेन बिंदु होंगे उनको एक ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपका देना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नामक स्थल पर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन चावल, गेहूं, जौ आदि था। इनका मुख्य आभूषण हार, कंगन, पाजेब, पायल, वाली, अंगूठी आदि था। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखी गई विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक या अध्यक्ष कौन थे? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। यहाँ पे जॉन मार्शल आंसर होगा। किस सन में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन हुआ? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण कैसा था? बहुत ही अच्छा। हड़प्पा वासियों का मुख्य आभूषण क्या था? हार, कंगन, पायल। मनका बनाने का कारखाना किससे प्राप्त हुआ था? चौंदड़ों से। पत्थर, हाथी दांत, धातु या मिट्टी की बनी वस्तुएं कहाँ से मिली? हड़प्पा के नगरों से। फिर आपका ग्रह कार्य आएगा। छात्राध्यापक छात्रों को घर से हड़प्पा सभ्यता के विषय में संक्षिप्त लेख लिखकर लाने का आदेश देगी या देगा। उसके बाद आपको समालोचना लिखना है। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना होता, इतना लिख के आपको छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो वहाँ के हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो आपकी लेसन प्लान पे साइन करेंगे और कमेंट लिखेंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अन्य विषयों के और अन्य टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू।